हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? प्यारे विद्यार्थियों, जो वीडियो आप आज देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो कायदे में तो कल आनी थी, लेकिन एक दुर्घटना घटने के कारण ये वीडियो आपको कल प्रोवाइड हम नहीं करा पाए। आज वो वीडियो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, कल वीडियो ना आने का जो कारण रहा, और वो कारण ये था कि मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन किए। अब डिज़ाइन करने के बाद में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लगभग 40-45 मिनट का वीडियो हो गया। उसके बाद में जब हमने वीडियो ऑफ किया और देखा तो पता चला उस वीडियो में साउंड ही नहीं थी। उस वीडियो में वॉइस की साउंड ही नहीं आ रही थी, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो बड़ा ही मन दुखी हुआ। इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए कल वीडियो बनाई। 40-45 मिनट तक मैं लगातार बोलता रहा, और बोलने के बाद जब लास्ट में मैंने देखा तो मुझे पता चला कि उसमें आवाज़ ही नहीं थी। बहुत दिमाग ख़राब हुआ, बहुत अपसेट हुआ। आप समझें, देखिए, एक व्यक्ति मेहनत करता है, 40-45 मिनट तक मैंने लगातार बोला और बोलने के बाद उसमें आवाज़ ही नहीं आई वीडियो में, तो कितना मतलब दिमाग एकदम अपसेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब 1-2 दिन बाद बनाएंगे। लेकिन आज चूँकि संडे मिल गया हमें, तो संडे होने के कारण मैं दोबारा उसी वीडियो को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि एक बार दिमाग तो ऐसे ख़राब हो गया कि वीडियो में आवाज़ ना आने के कारण, और दूसरा फिर इवनिंग में शाम को और ज़्यादा हो गया। अब शाम को या फिर अगले दिन की बात कह सकते हैं, सुबह को जब भी है, मतलब शाम की कह सकते हैं, रात में लगभग 10-11 बजे के आसपास की ये बात थी। अब दूसरा जो दिमाग मेरा डिस्टर्ब हुआ, उसका कारण ये रहा कि जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट किए थे, मतलब अलग अलग डिज़ाइन के क्वेश्चन थे, मतलब अलग अलग प्रकार के वो क्वेश्चन थे, बड़े अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, वो आज मैं आपको कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। अब मैंने रात में यूट्यूब पे देखा, तो एक और हमारे भाई हैं, वो भी यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं आपको। अब उनका जो डाटा था, जो क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए थे, बस थोड़ा सा डाटा चेंज था। क्वेश्चन कराने का तरीका जो भी था, खैर वो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूँगा। हमारा क्वेश्चन कराने का तरीका भी जो होगा सो होगा, लेकिन दिमाग इसलिए डिस्टर्ब हो गया। परेशानी एक और नई खड़ी इसलिए हो गई, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो लगभग सेम मिल गए। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिन में बनाए थे, दिन की बात चल रही है ना, हमने तो वीडियो आपके लिए दिन में शूट की थी। अब मैंने तो दिन में वो वीडियो शूट की, अब वीडियो में अपलोड इसलिए नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं थी। आवाज़ नहीं थी तो आप क्या केवल चलचित्र देखते? भाई, आवाज़ भी तो ज़रूरी है। अब शाम को मैं वीडियो बना नहीं पाया, फिर मैंने सोचा अगले दिन संडे है, संडे में बनाएंगे। लेकिन शनिवार की रात को ही मैंने देखा तो वही क्वेश्चन जितने भी मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन रात में एक और यूट्यूबर हमारे टीचर हैं, बड़े अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, वो नाम नहीं बताऊंगा, हमारे ही ज़िले के हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे भाई हैं। उन्होंने वो सारे क्वेश्चन करा दिए। बिल्कुल, केवल डाटा थोड़ा बहुत चेंज था, डाटा अलग अलग था, लेकिन क्वेश्चन का जो प्रारूप था वो बिल्कुल सेम था। तो इस वजह से थोड़ी माइंड अपसेट हुआ कि यार, जो चीज़ मैं दिन में करा रहा हूँ वही चीज़ आपको रात में किसी और व्यक्ति ने करा दी। तो पहले मेरी वीडियो आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो कोई नहीं, हम तो एक तरफ से पढ़ के चल रहे हैं। हम तो TDS, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, पढ़ के चल रहे हैं। एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, उम्मीद करता हूँ वो आपने देखी होगी, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 2। और पिछली क्लास में हमने लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर लिए। मैं एक बार चेक किए लेता हूँ। 10वां जो क्वेश्चन रहा, हाँ जी, ये किया था हमने, ठीक है, ठीक। इसके बाद में आगे बात करेंगे, और ये भी कर लिया था 10वां, ये 10वां क्वेश्चन है ना ये, हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब आगे चलेंगे 11वें क्वेश्चन पे। यहाँ से आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो जी, पढ़ते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां PDF के हिसाब से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सौरभ दिल्ली से शिमला के लिए यात्रा प्रारंभ करता है, और उसी समय अजय भी शिमला से दिल्ली के लिए यात्रा आरंभ करता है। एक दूसरे को पार करने के पश्चात वे क्रमशः शिमला तथा दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 9 तथा 4 घंटे लेते हैं। यदि सौरभ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो अजय की चाल क्या होगी? बिल्कुल देखेंगे जी, अजय की जो चाल होगी और वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन की भाषा समझाए देता हूँ कि क्वेश्चन में आखिर कहा क्या गया है। तो एक व्यक्ति है सौरभ। दरअसल क्या है, सौरभ को दिल्ली से शिमला जाना है। एक व्यक्ति सौरभ, और उसको दिल्ली से शिमला जाना है, और एक दूसरा व्यक्ति है, क्या नाम है भाई इसका? अजय।
अजय को शिमला से दिल्ली आना है। दोनों ने एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट किया। अब जब चलना स्टार्ट किया तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक ही रोड है आने जाने के लिए, आप ऐसा मान के चलें तो बीच में कहीं ना कहीं ये मिले भी होंगे। भाई बीच में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये आपस में एक दूसरे से टकराए भी होंगे, मतलब बीच में कहीं मिड पॉइंट रहा होगा, मिले होंगे। अब मिलने के बाद किसी तीसरे पर्सन ने या जो भी है एनीथिंग, यदि हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगाया कि भाई मिलने के बाद सौरभ को उस पॉइंट से, जो मिड पॉइंट है हमारा, जो मिड पॉइंट है जहाँ से भी हमने, जहाँ पर भी ये दोनों मिले हैं, मिलने के बाद अजय को शिमला पहुँचने में जो टाइम लगा है वो 9 आवर टाइम लगा है, 9 घंटे का समय उसे लगा है। और मिलने के बाद जहां आपस में दोनों एक दूसरे से मिले हैं, मिलने के बाद अजय को यहां से मिलने के बाद टाइम स्टार्ट किया गया, तो दिल्ली तक पहुंचने में अजय को जो टाइम लगा है और वो 4 घंटे का टाइम लगा है। अब हमसे पूछा है कि यदि सौरभ की चाल, मतलब पहले वाले व्यक्ति की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताना है दूसरे पर्सन की चाल क्या होगी, अजय की चाल क्या होगी। तो बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने कैसे करना हो कि जब दो व्यक्ति आपस में बीच में मिले हों और बीच में मिलने के बाद उनका टाइम स्टार्ट किया गया हो दोनों स्थानों तक पहुंचने के लिए अलग अलग क्रमानुसार, तब फार्मूला क्या होगा कि दोनों की जो चाल निकाली जाएगी, उस चाल निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा। तो भाई चाल निकालने के लिए फार्मूला में कुछ इस प्रकार से लिखे देता हूं कि सौरभ की चाल और बटे अजय की चाल, सौरभ मतलब फर्स्ट पर्सन, अजय मतलब सेकंड पर्सन, सौरभ की चाल बटे अजय की चाल बराबर होगा √T2 और बटे T1। ठीक है, √T2 हो गया टाइम 2, T1 हो गया टाइम फर्स्ट। मतलब सौरभ का जो समय है वो तो आ जाएगा नीचे, जो अजय का सेकंड पर्सन का समय है वो ऊपर, और इसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है सौरभ की चाल तो हमें गिवन है कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अजय की चाल हमें निकालनी है, पता नहीं कितनी है। अब जब यहाँ से हम रूट निकालेंगे तो √T2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 9 है। यहाँ से इसको आंसर हमें मिल जाएगा। दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तरीका तो यही हो गया क्वेश्चन करने का, यहाँ से जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का 2 और 9 का कितना आ गया 3। आप 2 से इसको डिवाइड कर रहे होगे तो 2 से ये 20 बार समाप्त हो जाएगा। ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A बराबर हो गया 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। ये क्या आया, अजय की चाल है ना। दूसरे वाले व्यक्ति की जो चाल रही और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। यहाँ से दो तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, यदि बात करें हम दूसरे तरीके की, बस केवल कैलकुलेशन का तरीका है, बाकी तो सेम है एकदम। कैलकुलेशन को हम और किस प्रकार से बना पाते, तो ऐसे बनाते, हम इसके सामने ही लिख लेते √T1 √T2, T2 कितना है 4, T1 कितना है 9। अब यहाँ से हम फाइंड करते तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। अब मुझे समझ में आ गया कि सौरभ और अजय की जो चाल का अनुपात रहा वह 2:3 रहा। अब इसमें से मुझे पता है किसकी चाल, हमें पता है कि सौरभ की चाल कितनी है। भाई कितनी है सौरभ की चाल, हमें पता है सौरभ की चाल हमें दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि सौरभ की चाल का अनुपात कितना है 2। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर कितने के है 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 के, तो 1 यूनिट बराबर 20 के। हमें बताना है 3 यूनिट बराबर कितने के, तो 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर रहा। दोनों ही तरीके से अच्छा है, कैसे भी आप कर लो जैसे आपको ठीक लगे। क्लियर है भैया। लेकिन फार्मूला जरूर याद रखना है। क्या फार्मूला होगा, फार्मूला हमारे लिए ये है कि पहले व्यक्ति की चाल बटे दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर होगा रूट, दूसरे वाले व्यक्ति का जो समय है उसको पहले लिखेंगे और पहले वाले व्यक्ति के समय को नीचे, तो S बटे A बराबर होगा √T2 बटे T1। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो विकल्प नंबर A यहां से हमारा सही उत्तर हुआ। क्लियर है भाई, आई बात समझ में आपको। अब आगे चलते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है और वह किस प्रकार का होगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे आते हैं जी। अब क्या है, आगे मैंने ना एक टाइप लिया है आपके लिए बड़ा अच्छा। एक ही प्रकार के मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक ही फार्मूले से हम कई सारे क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार दे पाएंगे। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, कहा गया है एक व्यक्ति A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति हमसे पूछा गया है। बताइए संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। मुझे पता है आप सभी बता देंगे।
रटा रटाया भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमें पता है 60 40 हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही देता हूँ, वैसे मुझे पता है आपको पता भी है, लेकिन इसके जरिए मैं कुछ और चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा आप चीज़ों को समझ लें। देखिए ध्यान दो, एक व्यक्ति ए से और बी तक गया, एक व्यक्ति ए से और बी तक गया और फिर बी से वो लौट के वापस ए पर आया। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो दूरी है, क्या ये दूरी समान हुई, एकदम इक्वल दूरी हुई? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, दूरी एकदम बराबर हुई। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ए से बी गया है और फिर वापस बी से ए आया है। और याद रखना भैया, जब दो समान दूरी भिन्न भिन्न चालों से तय की जाएं तो संपूर्ण यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी, संपूर्ण यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी और वो बराबर होगी 2 इंटू एक्स इंटू वाई और बटे एक्स प्लस वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स जो है वो पहली चाल और वाई जो है वो दूसरी चाल है, ठीक है। ये कब के लिए फार्मूला है? दो समान दूरी के लिए। कब के लिए है भाई? दो समान दूरी के लिए। ये याद रखना, जब दो समान दूरी अलग अलग चालों से तय की जाएं तब संपूर्ण यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, तो औसत चाल बराबर होगी 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग। यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना होगा जी? 2 गुणा पहली चाल 60, लौट के आया 40 की स्पीड से, नीचे दोनों चालों का योग करेंगे तो 100 आ रहा होगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गई, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। लेकिन मुझे क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझाना था मुझे कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मुझे केवल आपको फार्मूला बताना था कि जब दो समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय की जाए तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर होती है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब इसी में मैं एक चीज और भी आपको समझाना चाहता हूं, आप समझिए मेरी बात को। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब आ जाइए कि सर 2 की जगह कभी कभी क्वेश्चन में 3 भी दे देता है। 3 समान दूरी के लिए क्या फार्मूला होगा? 3 समान दूरी के लिए, यदि 3 समान दूरी है, 3 समान दूरी का मतलब आप समझ रहे हैं? 3 समान दूरी का मतलब ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति ए से गया है बी, कहाँ गया? ए से बी, और ए से बी जाने के बाद में बी से चला गया वो सी और सी से चला गया वो डी, और क्वेश्चन में लिख के देगा कि ए से बी तक इतनी चाल पर, बी से सी तक इतनी चाल पर, सी से डी तक इतनी चाल पर जाता है। यदि ये तीनों दूरी इक्वल है, यदि ये तीनों दूरी बराबर है, तब हमसे पूछा जाएगा बताइए संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी? तो भैया संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर होगी 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। क्लियर है? अच्छा, आप चाहो तो ये फार्मूले यूज कर सकते हो। बाकी इनका जो सब्स्टिट्यूट है, आप ऐसे कह सकते हैं, इनका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता के चलूंगा कि मानो यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बना रहे तो फिर दूसरा तरीका आपको क्वेश्चन करने का क्या होगा। तो दूसरा तरीका ऐसे होगा। एक बात बताइए मुझे, एक व्यक्ति की चाल कितनी है भाई? पहले व्यक्ति की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति की नहीं, ए से जब वो व्यक्ति बी तक गया था तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया था, और बी से वापस जब वो लौट के आया है ए पर, तब उसकी चाल रह गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया है बताओ संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने दूरी माननी पड़ेगी कि दूरी आखिर कितनी होगी। तो कोई ऐसी दूरी ले लो जो इन दोनों चालों से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो, तो क्यों ना इनका एलसीएम ले लें, और दोनों का एलसीएम आ गया 120। आप चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो 120 तो कम से भी कम है, मिनिमम संख्या हमारी आ रही है। जो एलसीएम हमने लिया है, तो एलसीएम तो वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। आप चाहो तो 120 का कोई मल्टीपल भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करने का क्या लाभ है? हमने छोटा क्वेश्चन रहेगा तो फायदे में रहेंगे, कैलकुलेशन आसान होगी। बाकी 120 का कोई भी मल्टीपल आप दूरी मान सकते हो, लेकिन सबसे कम मानोगे तो फायदे में रहोगे, जल्दी से डिवाइड तो हो जाएगा। अब हमें बताना है कि संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ कितनी है। तो मुझे एक फार्मूला पता है कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय के। चाल बराबर किसके होगी? दूरी बटे समय के। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से ए से कोई व्यक्ति बी तक गया और बी से वापस ए तक आया, तो दूरी तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। बस मैं समय निकाले लेता हूँ कि आखिर समय कितना लगा होगा, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। तो कोई व्यक्ति 120 किलोमीटर गया ए से बी तक, जाते समय चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 दूनी 12, 2 घंटे लगे होंगे।
प्लस 120 किलोमीटर ही फिर वो वापस आया लौट के बी से ए तक। आते समय चल रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 तिया 12, 3 घंटे लगे होंगे। अगर मैं कुल समय की बात करूं तो क्या 5 घंटे लगे होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, 5 घंटे लगे। और क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। हमें पता है कि संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल, चाल बराबर होगी दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो गई? एक व्यक्ति 120 किलोमीटर गया और 120 ही लौट के आया, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया वह 240 किलोमीटर रहा। अब कुल समय कितना लगा? आप कहेंगे जी टोटल जो समय लगा है उसे 5 घंटे लगे हैं। बस यही हमारा आंसर है। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड रही संपूर्ण यात्रा के दौरान। उम्मीद है आपको बातें चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मानो ऐसे ही हमारा 3 समान दूरी के लिए आता है तो हम दूरी अपनी तरफ से मानकर, मतलब जो चाल दे रखी होंगी उन्हीं चाल का हम एलसीएम निकालकर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि ये फार्मूला हम ना भी लगाएं तो। और फार्मूला क्या है? ये बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। हमारा समय भी बच जाएगा और हम कोई भी कैलकुलेशन बड़ी इजीली आसानी से कर रहे होंगे। ऐसे ही देखिए, एक पहला तरीका मैंने आपको बताया क्वेश्चन करने का। अब इसी क्वेश्चन को करने का मैंने दूसरा भी तरीका बताया, लेकिन थोड़ा सा समय हमें ज़्यादा लग गया ना, जबकि पहला तरीका कितना बढ़िया था। 2 इंटू एक्स और इंटू वाई और बटे एक्स प्लस वाई, तो 60 और 40, 100 2 जीरो कैंसिल हो गई। 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये इतना आसान सा तरीका जो मैंने आपको बताया है, इसको बताने का एक कारण था। इसको बताने का एक कारण ये था कि आगे और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हमने इस फार्मूले का प्रयोग करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। हमसे कहा गया है राम अपने घर से पटना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे कुल 11 घंटे का समय लगा हो तो बताना है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हमसे पूछा है, बताओ क्या है? तो बिल्कुल बताएंगे जी, इसके द्वारा तय की गई कुल जो दूरी रही और वह कितनी रही। भाई क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कुल दूरी बताइए, कि इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ, कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी तो मैं बाद में निकालूंगा, उससे पहले मैं एक काम किए लेता हूं। ठीक है, इससे पहले हम एक काम किए लेते हैं कि कुल दूरी को तो हम बाद में निकालेंगे, कुल दूरी से पहले हम एक चीज़ और निकाले लेते हैं। और वो चीज़ होगी कि आप मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति राम कहाँ गया था? आप कहेंगे जी अपने घर से पटना गया और लौट के कहाँ आया? पटना से वापस अपने घर आया। तो ये दोनों दूरी कैसी हुई? आप कहेंगे जी ये दोनों दूरी तो समान हुई। और यदि दो समान दूरी अलग अलग चालों से तय की गई हैं तो क्या हम बता सकते हैं संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी रही होगी? आप कहेंगे जी औसत चाल रही होगी 2 इंटू एक्स इंटू वाई और बटे एक्स प्लस वाई, मतलब 6 और 5 11। तो ये तो आ गई संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल। अब मुझे बताइए कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल और गुणा समय के। समय कितना लगा? आप कहेंगे जी समय लगा है 11 घंटे का। बस ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। हम यहाँ देखेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 किलोमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहा। कितना रहा? 60 किलोमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए, यदि हमसे केवल एक तरफ से दूरी पूछी जाती है ना, यदि हमसे पूछा जाता कि राम के घर से पटना की दूरी कितनी है, तो भी हम चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है तो हम आधा कर देते 30, या फिर केवल हमसे पूछा जाता है ना, सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे पूछा जाता कि घर से पटना की दूरी, ठीक है, घर से पटना की दूरी यदि हमसे पूछी जाती, घर से पटना की दूरी मतलब एक तरफ से दूरी हमसे पूछी जाती, तो हम S1 इंटू S2 वाला फार्मूला भी लगा लेते, लेकिन थोड़ा सा बदल के, है ना। कैसे लगाते? ऐसे फार्मूला हम लगाते, S1 इंटू S2 पढ़ाया है ना मैंने आपको कल वाली क्लास में, पिछली में, ठीक है, पढ़ाया था। तो यहाँ से देखेंगे कितनी रही, तो जाते समय चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आते समय चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो समय है, ये समय का डिफरेंस नहीं दिया हुआ, हमें अंतर नहीं है समय का, ये टोटल टाइमिंग दे दी हमें, कितनी देर लगी, 11 घंटे। अगर समय में अंतर होता है तो चाल का अंतर आता, अगर कुल समय दे रखा है तो नीचे इसको ऐड कर देंगे, 6 और 5 कितना हो गया, 11, मतलब दोनों चालों को ऐड करना है हमने नीचे, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाता और 6 पंजे 30 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया होता। तो ऐसे भी यदि कोई आगे क्वेश्चन आता है तो हम उसका हल आसानी से दे पा रहे होंगे। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
और अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन है कि लगभग सभी परीक्षाओं में अगर टीडीएस आता है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड आता है ना, तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो जरूरी आते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें तो लिखा हुआ है, विवेक किसी आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो बताना है यह जो दूरी है यह कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी दूरी कितनी है। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि मुझे एक बात बताओ, विवेक किसी आधी दूरी को और फिर बाद में शेष बची आधी दूरी को, तो आधी दूरी का मतलब अगर उस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक जाना था तो पहले उसने क्या किया कि वो यहाँ से यहाँ तक आया, इसलिए बाकी की रह गई आधी बची हुई, तो यहाँ से यहाँ तक आधी हो गई। मैं कह सकता हूँ आधी दूरी ये है, आधी दूरी ये है। तो इतना याद रखो, जब आधी आधी की बात हो रही है तो क्या ये दोनों जो पार्ट हैं दूरी के ये दोनों इक्वल हैं या नहीं? जल्दी बताइए मुझे, बताओ क्या लगता है आपको? भाई पहले आधी दूरी तो उसने एक बार में कवर कर ली और शेष आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर की, तो क्या ये दोनों जो दूरी हैं बराबर हुई? अरे आधी आधी लिख रहा है यार, बिल्कुल इक्वल हैं। और हमें पता है कि जब दो समान दूरी अलग अलग चालों से तय की जाए तो संपूर्ण यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी वो बराबर होगी 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो भाई 2 इंटू एक्स और इंटू वाई और बटे एक्स प्लस वाई की बात करें तो हो गया 9। ये क्या आया? आप कहेंगे जी ये आई संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल, लेकिन मुझे क्या चाहिए? आप कहेंगे सर इसमें तो दूरी पूछा है कि बताइए यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो यह दूरी कितनी है। तो टोटल वाली जो दूरी है वो सारी दूरी मुझे बतानी थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने दो पार्टों में दूरी कवर की है वो सारी दूरी कितनी थी। तो दूरी बराबर होता है चाल और गुणा समय। अब संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल इतनी है और समय कितना लगा है? समय लगा है 42 मिनट का। तो 42 मिनट को ना घंटे में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में हमें दे रखी है। इसको डिवाइड करते हैं तो पता चला जी 5 चौक 20 और 20 तिया 60 और 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गए। 14 दूनी यहाँ से आ गया 28 और बटे कितना हो गया 9। अब इसको जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो पता चला 9 तिया 27 बचे 1, 10 हो गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो लगभग हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि अब 3.1111 आता चला जाएगा। तो जो दूरी रही वह 3.1 किलोमीटर की दूरी रही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बताइए, अरे आ रहा है ना समझ में यार? कुछ तो बता दिया करो, हाँ ना में कुछ तो जवाब दे दिया करो। तो यहाँ से फाइनली जो आंसर हुआ हमारा वो 3.1 किलोमीटर हुआ। अब की बार देखिए टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो आप ऐसे ना सोचेंगे जी पिछले क्वेश्चन में तो आपने हाफ हाफ करा दिया था। अब की बार ऐसे डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक गया आधी दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक गया आधी दूरी। तो ये टोटली तो हमसे पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक बताओ कुल दूरी कितनी है ना? तो कुल दूरी यही तो है टोटल हमारी। तो ये हमने कुल दूरी के लिए ही फार्मूला होता है वो मैंने आपको लगा के बता दिया। जो अलग होता है वो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन आता है आगे, हमारा क्वेश्चन संख्या है 15। चलो इसे पढ़ते हैं जी। इस क्वेश्चन में क्या है? यदि क्वेश्चन की बात करें हम तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। बताना है उनके कार्यालय की दूरी जो है घर से वह कितनी है। तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए कल मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था पिछली वाली क्लास में, वही फार्मूले का यूज हम यहाँ करने वाले हैं। कौन सा वाला फार्मूला होगा? फार्मूला था हमारा S1 इंटू S2, है ना, और इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है। और नीचे आ जाएगा S1 माइनस S2। इसका मतलब है ज़्यादा में से कम वाला हमने घटाना है, जो भी ज़्यादा वाली चाल है उसमें से कम वाली चाल को घटाना है। तो ये फार्मूला हमने कल भी पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा कि ये फार्मूला जो होगा ये फार्मूला दूरी निकालने के लिए होता है। इस फार्मूले से हमें डिस्टेंस पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब ध्यान दीजिए कि श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हैं। अच्छी बात है जी। और लौट के कितनी से आते हैं? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो लौट के आते हैं। अब आगे चलें तो आगे कहा गया है जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हैं तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं।
और जब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर चलाकर जाते हैं तो 5 मिनट की उन्हें देर हो रही है। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है डिफरेंस ऑफ टाइम, कि समय में जो अंतर है वह समय में कितना अंतर आ रहा है। यदि समय के अंतर की हम बात करें तो पहले 6 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं, बाद में 5 मिनट की देर हो रही है, तो समय में अंतर आया 6 5 11 मिनट का। समय में कितना अंतर आया? 11 मिनट का। अब आप ध्यान दीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ये है मिनट, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, है ना। 11 में भाग लगा लो 60 का, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब 11 मिनट बराबर होते हैं 11/60 घंटे के। और नीचे दोनों चालों में अंतर, तो दोनों चालों में अंतर कितना आया? आप कहेंगे जी 24 और 30 में 6 का अंतर हो गया। बस जी समाप्त होता है क्वेश्चन। 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 11 दूनी कितना लिख दें भाई? 11 दूनी हो गया 22 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। तो श्रीमान एक्स के घर से और जो कार्यालय की दूरी रही वह 22 किलोमीटर की रही। भाई आ रहा है समझ में? क्लियर है एकदम? ये फार्मूला पता है ना आपको? पिछली क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस फार्मूले पर आधारित होंगे। और फार्मूला बहुत आसान है, दूरी के लिए याद रखें। अच्छा, कौन सी वाली दूरी के लिए याद रखना है? कि जब भी हमें दो चाल दे रखी हो, है ना, दो चालों का ही तो अंतर मिलेगा समय में। एक चाल से समय में अंतर थोड़ी आ जाएगा अगर सेम हमारी स्पीड होगी तो दो चाल दे रखी होंगी हमें, और टाइमिंग का डिफरेंस हमें दे रखा होगा कि एक व्यक्ति को दूसरे से इतनी देर ज़्यादा लगी, या फिर एक ही व्यक्ति जा रहा है तो उसकी भिन्न भिन्न चाल दे रखी होगी, उसमें भी अंतर आएगा। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है सेम डिस्टेंस को, और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है। तो जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है उसको टाइम तो ज़्यादा लगना ही लगना है, तो समय में अंतर दे रखा होगा और उसी हिसाब से फिर हमसे दूरी पूछी जाएगी। और दूरी पूछी जाए तो हमेशा फार्मूला यही वाला हमने लगाना होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो अच्छा, एक चीज़ और समझाने के लिए रह गई पीछे, अभी थोड़ा सा पीछे आ जाओ, इसी वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहीं थोड़ा सा एक बात और रह गई आपको बताने के लिए। वो बात ये है, बात जो है वो ये है कि भाई थोड़ा सा मैं यहाँ से करना क्या है, मुझे कलर बदले लेते हैं पेन का। ये ठीक है, ये वाला कलर ठीक है, अब ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना क्या था, एक ज़रूरी चीज़ रह गई है, उस पर बात किए लेते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि श्रीमान एक्स जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे थे तो पहले तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच गए। पहले कितनी जल्दी पहुंच गए? 6 मिनट जल्दी पहुंच गए। और बाद में जब उन्होंने स्पीड कम कर दी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, तो उन्हें 5 मिनट की देर हो गई। तो समय में जो अंतर आया है वो 11 मिनट का कैसे आया? हो सकता है बहुत से विद्यार्थी नहीं समझ पाए हों, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। मानो आपने कोचिंग जाना है और आपने कोचिंग जाना है 10 बजे, आपकी क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे। जब आप अपने घर से स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाते हैं तो 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो 6 मिनट पहले पहुंचने का मतलब ये हो गया कि आप 9:54 पर पहुंच जाते होंगे। कंफर्म है भाई? क्लियर होगी बात? आई समझ में आपको? अब यदि आप 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर चलाकर जाते हैं, फिलहाल में स्कूटर का ज़माना तो है नहीं, स्कूटर तो है भी नहीं किसी के पास में, अगर है तो स्कूटर की जगह स्कूटी ने ले ली है, तो अब तो स्कूटी से जाओगे, यदि जाओगे तो इसको स्कूटी कर लेना काट के, अगर आपके मन में कुछ डाउट चल रहा हो तो, है ना, वरना बाइक कर लेना, कुछ भी कर लो, कार कर लो, जैसे भी आप जाते हो। लेकिन बाद में यदि हम 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हैं तो हमसे कहा गया है 5 मिनट की देर होती है। अगर 5 मिनट की देर होती है तो सीधी सी बात है, क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे और हम पहुंचे होंगे 5 मिनट लेट, तो 10:05 पे पहुंचे होंगे। अब आप देखो दोनों टाइमिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। आप देखेंगे 9:54 और 10:05 में जो डिफरेंस आया वो 6 और 5 11 मिनट का अंतर आया। तो एक बात मेरी इतनी याद रखना कि जब एक बार व्यक्ति जल्दी पहुंच जाए और एक बार व्यक्ति देर से पहुंच रहा हो और हमें टाइमिंग का अंतर निकालना हो, समय में कितना डिफरेंस है, तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यही अंतर होगा 6 5 11 का। यदि दोनों बार देर हो रही होती तो हम इसको घटा लेंगे, यदि दोनों बार जल्दी पहुंचा होता तब हम दोनों को घटा लेंगे, वही इनका अंतर होता। मानो पहले पहुंचा होता 6 मिनट जल्दी और बाद में पहुंचा होता 5 मिनट जल्दी, तो समय में जो अंतर आता वो 1 मिनट का आता। मानो पहले हो रही होती 6 मिनट की देर और बाद में हो रही होती 5 मिनट की देर, तो समय में जो अंतर आता वो 6 - 5 = 1 का आता। जब एक जैसा हो तो जल्दी जल्दी तो घटा लेंगे, देर देर तो घटा लेंगे। जब एक बार जल्दी एक बार देर अलग अलग हो तो टाइमिंग का अंतर निकालना है तो जोड़ देंगे। बस यही बात बतानी थी मुझे आपको। इसके बाद में तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
और अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि योगेश अपने घर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। बताना है योगेश के घर व ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, योगेश के घर और ऑफिस के बीच की जो दूरी है वह कितनी है। तो हमें पता है यार कि दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे ना हम, तो जब हमसे दूरी पूछी है तो लगाओ भाई दूरी का फार्मूला। और आपको पता है दूरी का जो फार्मूला होगा वह हमें बताया गया है कि पहले जा रहा था ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन बाद में ये गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अगर आपने 15 लिख दिया तो निश्चित रूप से ये सवाल गलत होना है। अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, यदि बढ़ाता है भाई तो अब हो गई 60 और 15 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि पहले की बात करें तो पहले उसे 10 मिनट की देर हो रही थी और बाद में उसे 5 मिनट की देर हुई, तो समय में अंतर कितना आया? कोई तो 10 और 5 15 कर देगा। अरे मैंने बताया पहले भी देर बाद में भी देर, तो समय में जो अंतर आएगा वो माइनस कर देंगे। 10 में से 5 को घटाया 5। यदि घंटे में अंतर होता तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमें यहाँ इसको घंटे में बदलना होगा, 60 से भाग लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा और 5 जो है वो मिनट हैं, तो मिनट को घंटे में बदलिए। और नीचे दोनों चालों का जो अंतर आया वो आया 15। भाई नीचे दोनों चालों का अंतर कितना आया? 15। इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 60 से तो 60 कैंसिल आउट हो गया, 15 से इसको डिवाइड किया तो 15 पंजे 75 हो गया। 5 की गुणा 5 में लगाएंगे तो 5 पंजे 25 किलोमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और विकल्प नंबर सी। बताइए भैया, कोई तकलीफ तो नहीं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दोबारा चीज़ों को बताने के लिए तैयार रहूँगा, एकदम तत्पर रहूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे आप 50 बार पूछ लो। अगर चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं पढ़ाने का। मैं तो आपको ऐसे पढ़ा के चल रहा हूँ एकदम कि 100% आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती भैया तो बाज़ार में बहुत सारी दुकान है, कहीं से भी सामान हम अपना ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे यदि हम चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 17। तो 17वां क्वेश्चन कहा गया है हमसे कि राहुल एक निश्चित दूरी अपनी नियमित चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलकर तय करता है, तो उसे नियत समय से 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह उस दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है, ओरिजिनल स्पीड की 2 किलोमीटर प्रति घंटा भी कम चाल से चलता है, तो उसे नियत समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो हमें बताना है कि राहुल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो फार्मूला तो वही लगा देंगे दूरी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो वही दे रखा है, लेकिन एक दिक्कत है इसमें। एक दिक्कत ये है इसमें कि हमें यहाँ ओरिजिनल जो स्पीड है वो नहीं दे रखी, जबकि इतना कह रहा है कि चाल को पहले उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दिया। अब पता नहीं पहले स्पीड कितनी रही होगी, हो सकता है पहले 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रही हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो 55 4 59 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई हो, है ना। तो ऐसे तो कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा वो आप सीख लो। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि राहुल की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी मान लो, a मान लो, b मान लो, c d कुछ भी आप मान सकते हो जो आपको ठीक लगता हो, या s भी आप मान सकते हो। मैं ऐसा माने लेता हूं कि राहुल की जो चाल रही वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई दिक्कत तो नहीं, ओरिजिनल स्पीड की बात कर रहा हूं मैंने यहां लिखे भी देता हूं कि माना राहुल की जो चाल है, जो ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, मैं लिखे देता हूँ, है ना। x से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, x का कोई यूज भी नहीं है क्वेश्चन में, ट्रिक ही यूज कर रहे हैं हम, कोई डिटेल नहीं समझ रहे। डिटेल समझोगे तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आए भी ना, अपने आप समझ लेना, किताबों में सब डिटेल भरी हुई है। यहाँ हम देखेंगे तो मैंने मान लिया कि माना राहुल की ओरिजिनल स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन बाद में हमसे कहा गया है उसने यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चला होता, तो भाई चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो जाएगी तो नई चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे कह रहा है तो उसे 30 मिनट कम का समय लगता। भाई कितना समय कम लगता? 30 मिनट का। अगर 30 मिनट में दे रखा है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 60 से भाग लगा के। और नीचे दोनों चालों में कितना अंतर है? 4 का। अब मुझे केवल इतनी बात बताओ कि इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं। आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले से तो दूरी निकाली जाती है, इसका मतलब राहुल ने जो दूरी तय की थी वो
ये वाली थी। लेकिन आगे हमसे कहा गया यदि वह उस दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से तय करता, तो भाई चाल की यदि हम बात करें तो चाल तो हमें पता है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है ओरिजिनल स्पीड, लेकिन यदि उसकी चाल कम हो गई होती, कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी नई चाल हो गई होती x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब की बार उसे 20 मिनट का समय ज़्यादा लगता, तो भाई समय की गुणा लगाओ, मतलब जो भी अंतर है समय में उसकी गुणा लगाओ, भाग लगाओ 60 का, क्योंकि मिनट है और नीचे दोनों चालों में अंतर कितना आया, 2 का। मुझे बताओ ये क्या आया, मुझे बताइए ये क्या आया। आप कहेंगे सर इससे तो दूरी निकालते हैं, ये भी दूरी आई जो राहुल ने तय की थी, तो मुझे एक बात बताओ क्या ये दोनों दूरी बराबर हैं? अरे ये भी वही वाली दूरी है, ये भी वही वाली दूरी है, बस यही क्वेश्चन हमारा एंड हो जाएगा। देखे लेते हैं जी क्या करना है हमने। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आप ध्यान से देखो, 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, x से x खत्म हो गया, और मैं डिवाइड करना चाहूँ तो इस 0 से ये 0 खत्म हो गई, और यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से ये 2 समाप्त हो गया। इस 4 की गुणा तो इधर लगाओ ले जाकर, तो यहाँ से होने वाला है भाई 4x माइनस 4 दूनी 8, इस 3 की गुणा अंदर लगाओ तो यहाँ से हो गया 3x और प्लस 4 तिया 12, 3x को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाया 1x, 8 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 12 8 20। तो मुझे यहाँ से इतना समझ में आ गया कि फाइनली राहुल की जो स्पीड रही और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन ये थोड़ी निकालना है, हमसे तो दूरी पूछा है कि दूरी बताइए दूरी कितनी है, राहुल आखिर कितनी दूर गया था, वह दूरी कितनी थी जो राहुल ने तय की। मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ कहीं बोर्ड पे दूरी दिखाई दे रही है? जल्दी बताइए, दूरी दिखाई दे रही है किसी को बोर्ड पर? बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे कि सर ये भी वही दूरी है और ये भी वही दूरी है। जहां अच्छा लगता हो वहां x की जगह x का मान रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ जैसे ही हम 20 रख रहे होंगे, यहाँ कितना रखेंगे हम, यहाँ जैसे ही हम 20 रखेंगे तो भाई 20 रखे लेते हैं, जरा मैं कलर चेंज कर रहा था। तो जब हम यहाँ 20 लिखेंगे तो यहाँ तो हो गया 20, और 20 और 4 कितना हो गया भाई, 20 और 4 24 हो गया, और आगे कितना है 30/60, 1/2 लिख दो, या चलो 30/60 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दोनों चालों में अंतर आया कितने का, 4 का। यहाँ आप देख रहे होंगे तो पता चला हमें कि 30 से डिवाइड किया मैंने इसको, 30 दूनी 60 और 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना हो गया 24 और 20 तिया कितना हो गया भाई 60 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आया, 20 तिया 60 हो गया ना। तो सही उत्तर हुआ हमारा विकल्प नंबर बी। तो कुल मिलाकर राहुल ने जो दूरी तय की है और वो दूरी थी 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में? तो ये तो वैसे ही मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, कहीं सोचो जी एक्स मान के क्वेश्चन किया है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, बहुत अच्छा तरीका है। याद रखना, जब भी आपसे दूरी पूछे तो हमेशा आप सोचना कि क्या ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल उस क्वेश्चन में हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसी को लगाना है। फार्मूला पता है ना कब लगेगा, जब दो अलग अलग चाल हमें दे रखी हो और टाइमिंग का अंतर हो, समय में अंतर हमें दे रखा हो कि समय में जो डिफरेंस है वह इतना है। आगे आ जाओ। अब एक क्वेश्चन ये है, इसे देखो। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तब हमसे कहा गया है इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम समय लेगा। तो हमें बताना है कि ए की चाल कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, ए की जो चाल है वह कितनी है। अब ध्यान हम यहाँ देंगे कि हमसे कहा गया है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक समय लगा। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम समय लेगा। तो बताना है ए की चाल कितनी है। ए की पूछ ले या बी की पूछ ले, सारी बता देंगे हम, कोई चाल हमारे पास से बचेगी नहीं जी, बिल्कुल भी। तो चलो जी करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एक बात मुझे बताइए आप कि मैं ऐसा मान लेता हूँ, माना ए की जो चाल है और वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, जो आपका मन करता हो वो मान लो। तो मैं यहाँ लिखे भी देता हूँ आपके लिए कि माना, अच्छे से देखते रहना, माना ए की चाल, मैं फार्मूला बिल्कुल नहीं बदलने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन के लिए एक ही फार्मूला लगाना है, हमने बार बार बदलना नहीं है। माना ए की चाल मैं ऐसा मान लेता हूँ कि माना ए की जो चाल है वो रही x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस ये क्वेश्चन हमारे लिए समाप्त हो गया। देखो कैसे समाप्त करेंगे। मुझे एक बात बताइए
कि जब मैंने मान लिया कि माना ए की चाल जो है और वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है, कुछ भी बाकी नहीं बचा जी। बस लगाओ दूरी वाला फार्मूला जो है हमारा। दूरी वाला फार्मूला क्या है भाई, ए की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बाद में कह रहा है यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, अगर ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो चाल कितनी हो गई, 2x किलोमीटर प्रति घंटा। और मुझे बताओ पहले ए को बी से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं और बाद में ए को बी से 1 घंटा कम लग रहा है, तो टाइम में जो अंतर आया वह कितना बैठा। आप कहेंगे जी डिफरेंस ऑफ टाइम जो आया वो 3 घंटे का आया। 60 का भाग ना लगा देना, कहीं यहाँ भी 60 का भाग पेल दो, हर जगह 60 का भाग पेल दो। 60 का भाग कब लगाना है हमने, 60 से तब डिवाइड करना है जब ये मिनट दे रखी हो तो घंटे में बदलने के लिए। अब तो पहले से ही घंटा है, अब इसका क्या बाबा जी का घंटा बनाओगे, अब इसमें भाग लगाने की आवश्यकता ही क्या है भाई, ये तो पहले से ही घंटे में आ गया, इसको 60 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब घंटे में नहीं कन्वर्ट करना, ऑलरेडी घंटा है हमारे पास में, बहुत देर हो गई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों चालों में जो डिफरेंस आया वह कितने का आया। आप कहेंगे जी 2x माइनस एक्स बराबर x का। बस मुझे इतना बता दो कि यहाँ इस फार्मूले से क्या निकाला जाता है। आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो दूरी निकालने के लिए है, इस फार्मूले से तो हम दूरी निकालते हैं। अरे दूरी तो हमें पता है कितनी है, दूरी तो 30 किलोमीटर की है। बस यही हमारा आंसर है। देखे लेते हैं कितना आता है, तो आप ध्यान से देखें, x से x खत्म हो गया, इसके बाद में और काटे लेते हैं, 3 से डिवाइड किया इसको हमने 10 बार, खत्म हो गया। 2x बराबर 10 के, तो x बराबर 2 पंजे 10 5 के। बस यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हमसे यही तो पूछा था, बताइए ए की चाल कितनी है, और मैंने माना था ए की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान आया 5, तो फाइनली आंसर हुआ ए की जो चाल रही वो रही 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान के चलो, इसी क्वेश्चन में यदि हमसे पूछा जाता कि बी की चाल कितनी है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होते। आप चाहो तो अब भी कर सकते हो, चलो छोड़ो मैं नहीं बता रहा, आप ही बता देना। मुझे तो इतना बता दो इस क्वेश्चन में कि बी की चाल कितनी है। देखूं थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हो या वैसे ही बस देख ही रहे हो वीडियो को, तो मुझे आपने बताना है कि बी की जो चाल है वो कितनी है। हालांकि बहुत आसान है, जो चीज़ें थी वो तो मैंने आपको निकाल के बता दी, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि बी की चाल कितनी है। और अगली जो क्लास आएगी उसमें फिर मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि बी की चाल कैसे निकाली जाती है। हालांकि अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, मुझे पता है आप बी की चाल भी बड़ी आसानी से बता सकते हो, है ना। फिर भी देखते हैं कौन कौन बताता है। 1 2 3 4 कुछ विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को, तो पता तो चलेगा कोई देख भी रहा है या यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर। और यदि आगे चलें तो बस आज के लिए यही क्वेश्चन थे। इसके बाद में अगली क्लास में लेकर आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में। यदि वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, जय हिंद।